हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सबको पता होगा कि नूसी गोवा जो है वो सबको मेल सेंड करना स्टार्ट कर चुका है। तो यहाँ पे मेल जो है वो जीपी रेटिंग के लिए आ रहा है। जो बच्चे नूसी गोवा से जीपी रेटिंग करना चाहते हैं उन्होंने फॉर्म फिल किया था। तो एग्ज़ाम के लिए उनके उनको उनके ईमेल पे मेल आ गया है। ठीक है। तो सब कोई अपना अपना ईमेल चेक करते रहना। ये मेल जो है वो 1 अक्टूबर को आया है। तो यानी 1 अक्टूबर से वो स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे आपका नेम था, एनआईटी नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। और इस ये लिखा हुआ है कि रिगार्डिंग ओरल रिटेन टेस्ट फॉर डीजी अप्रूव जीपी रेटिंग कोर्स। ठीक है। और यहाँ पे जो है आपका ऑनलाइन एग्जाम कब होगा, वेडनेसडे को, जो कि 16 अक्टूबर 2024 को है, 1 बजे दोपहर में। ठीक है। आपको एड्रेस दिया हुआ है। एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है नुसी मेरेटाइम, नुसी वादो। यहाँ पे सब एड्रेस दिया हुआ है। यहाँ पे गूगल प्लस कोड भी दिया हुआ है। और यहाँ पे आपको नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन सब दिया हुआ है, एयरपोर्ट जो भी है, जिससे भी आपको जाना हो आप जा सकते हैं। यहाँ पे जो कॉलेज से नियरेस्ट है वो यहाँ पे सब मेंशन किया हुआ है। फिर उसके बाद इस फिर उसके बाद ऊपर देखेंगे कहाँ पे लिखा हुआ है ये सब। Allow sufficient travel time to reach the institute on time. You can leave the proceed home as soon as your interview is completed. ठीक है। तो आप इंस्टीट्यूट जल्दी आइएगा। ठीक है, सफिशिएंट टाइम पे। If you are unable to attend interview test, then please inform by return email at the earliest so that we can give chance to others। मतलब कि अगर आप यहाँ गोवा नहीं जा सकते इनके एड्रेस पे, ये जो एड्रेस दिया हुआ है यहाँ पे, अगर आप नहीं जा सकते एग्जाम देने तो आप पहले ही बता देना ताकि वो दूसरे बच्चों को मौका मिल सके। ठीक है। फिर उसके बाद नूसिब का जो है यहाँ पे फीस जो है वो पहले 1 लाख, पहले 1,50,000 था। अब उसको बढ़ा करके 2 लाख कर दिया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आपको क्या क्या साथ में ले करके जाना है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैरी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन ओरिजिनल विदाउट विच यू विल नॉट परमिटेड टू एंटर द कैंपस फॉर टेस्ट। मतलब कि आपको वहाँ पे जाना है टेस्ट देने के लिए, तो आपको सब चीज़ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। ठीक है। अगर आप ओरिजिनल नहीं लिए हो तो शायद वो परमिशन ना दे। तो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। पहला है कि नन रिफंडेबल डिमांड ड्राफ्ट 1,000 का चाहिए, जो कि नूसी आईटीएफ ट्रस्ट फॉर इंडियन सीफेरर के नाम से बना होगा। ठीक है। वो 1 अक्टूबर के बाद का होना चाहिए, मतलब 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर इनका होना चाहिए ऐसे। ठीक है। फिर इसको ऊपर करके देखते हैं। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट लिखा है मार्कशीट चाहिए 10th का। ठीक है। अगर आप 12th में हैं तो 12th का चाहिए, नहीं तो 10th का कंपलसरी है। बीएमआई सर्टिफिकेट चाहिए विथ योर हाइट वेट फ्रॉम और रजिस्टर मेडिकल। ठीक है, प्रैक्टिशनर। मतलब कि यहाँ पे आई सर्जन का आई साइड सर्टिफिकेट भी चाहिए, जो है डॉक्टर से। मतलब कि जो आप फॉर्म के साथ में आई सर्टिफिकेट एंड बीएमआई सर्टिफिकेट सेंड किए थे वो आप वहाँ पे ले लेना। या फिर अगर आप आईटीआई की हो तो आईटीआई का सर्टिफिकेट चाहिए। पासपोर्ट साइज कलर फोटो ऑफ कैंडिडेट सॉफ्ट कॉपी। वियरिंग टाई with 75 to 80% facial area on clear white background with proper shave and haircut as short as possible. Photo should not be edited, photoshopped. Photo must match with your current facial feature। मतलब कि जो आप पासपोर्ट साइज फोटो बनवाओगे ना, तो टाई वियर कर लेना। ठीक है। और आप सेव कर लेना, हेयर कट होने चाहिए, मतलब जैसा आप हो करंट फोटो क्लिक करवा लेना। ठीक है। और ये फोटो जो है वो किसी पेन ड्राइव में लेकर के जाना है, तो पेन ड्राइव में फॉरवर्ड करवा के लेकर के चले जाना। फिर ऊपर देखें क्या लिया हुआ है, क्या लिखा है। सेवेंथ में लिखा है कि अगर आपके फादर जो है वो सीमैन है तो CDS 1 से 20 तक का उनको चाहिए।
एंड यहाँ पे मेंशन भी किए हैं कि इंडोर्स कॉपी और ओरिजिनल, मतलब इंडोर्स भी चाहिए और CDS 1 से 21 तक जीरोक्स चाहिए आपके पिताजी का, ठीक है। फिर पासपोर्ट वैलिड अप टू और आफ्टर 31 सितंबर 2026 पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए। कॉपी ऑफ दिस ईमेल कम्युनिकेशन, मतलब कि ये जो ईमेल आया है ये वाला, इसका भी प्रिंट आउट निकलवा लेना। फिर योर इंडोर्स कॉपी एंड योर ओरिजिनल CDS, ये आपके पास होगा तो ठीक है, नहीं तो ये इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा है ओनली इफ हैविंग, इफ अप्लाइड प्रायोर, ठीक है, मतलब है तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। STCW कोर्स का सर्टिफिकेट अगर आपने किया है तो। फीस रिसिप्ट ऑफ कोर्स इफ यू हैव अप्लाइड फॉर STCW प्रीसी कोर्स बट नॉट कंप्लीटेड, मतलब कि आप फीस रसीद भी ले जा सकते हैं अगर कोई प्रीसी कोर्स की हो और कंप्लीट ना की हो, ठीक है। यहाँ पे नोट मिलता है आइटम नंबर 3 and 4 मस्ट हैव द डॉक्टर स्टैम्प अक्रॉस योर फोटो, मतलब कि ये जब आप फोटो यहाँ पे चिपकाएंगे, आपका जो आई सर्टिफिकेट एंड BMI सर्टिफिकेट है, यहाँ पे आपका फोटो हो जाएगा, तो यहाँ पे जो है वो डॉक्टर का स्टैम्प लगवा लेना, ठीक है। फिर आगे क्या मेंशन किया है इन्होंने, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर रिटन टेस्ट इंटरव्यू। यहाँ पे देखो इन्होंने सब्जेक्ट भी बता दिया है कि इंटरव्यू और रिटन टेस्ट में क्या क्या पूछेंगे। इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड, ठीक है। एंड जनरल नॉलेज भी है। तो पता चल गया तुम लोगों को कि इन उसी में क्या आएगा, इंग्लिश, मैथ, साइंस एंड आएगा, ठीक है, 10th क्लास तक का। तो अच्छे से प्रिपेयर होकर के जाना। रिटन टेस्ट, ओरल इंटरव्यू भी विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज। एग्जाम जो है और आपका इंटरव्यू है वो इंग्लिश लैंग्वेज में कंडक्ट होगा। यू आर इंस्ट्रक्टेड टू कम फॉर द इंटरव्यू इन फॉर्मल ड्रेस, ठीक है, आपको फॉर्मल ड्रेस पहन के जाना, वाइट शर्ट जो कि फुल होना चाहिए और टाई होना चाहिए, ट्राउजर होना चाहिए, ब्लैक शूज एंड सॉक्स होना चाहिए, ठीक है, मतलब एक वेल प्रॉपर इंटरव्यू देने जाना है। एज देयर विल बी मार्क फॉर द रिवॉल्व इम्प्रेशन, मतलब ओवरऑल पर इम्प्रेशन, मतलब कि आपके लुक्स पे भी वो शायद नंबर दे सकते हैं। आपका इम्प्रेशन अच्छा होना चाहिए उनके सामने, ठीक है। यहाँ पे लिखो इफ यू आर सेलेक्टेड यू विल बी इंडिविजुअली इंटीमेटेड इन फॉर कंप्लीटिंग फर्दर फॉर्मेलिटीज प्लीज डू नॉट सेंड ईमेल्स, मतलब कि आप अगर सेलेक्ट होते हैं तो वो शायद आपको खुद बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे BMI दिया हुआ है, योर हाइट एंड वेट विल बी वेरीफाइड। इफ योर BMI इज लेस देन 20 और मोर देन 30 देन यू विल नॉट बी कॉल्ड टू ज्वाइन द एकेडमी। नो रीजन एक्सक्यूज शॉल बी एक्सेप्टेड, मतलब कि आपका BMI जो है 20 से ज़्यादा होना चाहिए एंड 30 से कम होना चाहिए, तभी वो आपको ज्वाइन करेंगे, वरना नहीं करने देंगे, ठीक है। तो BMI का आप ख्याल रख सकते हैं अपना। Please note that you will have to make your own arrangement for boarding and lodging in Goa for attending the interview। ये आपको खुद से करना पड़ेगा, मतलब अपने खर्चे पे रुकना पड़ेगा गोवा में, आना जाना ये सब आपका आपके खर्चे पे होगा, ठीक है। कंपनी आपको कुछ नहीं देने वाली, कॉलेज। पर्सन accompanying compaying you will not be allowed inside campus, you are requested not to crowd overstruct और ब्लॉक द मेन गेट, मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा पर्सन अलाउ नहीं है, मतलब ठीक है, ज़्यादा भीड़ इकट्ठा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे सिर्फ आप ही को अंदर जाना है, मेन गेट पे भीड़ नहीं लगाना, ये सब इसमें लिखा हुआ है सब चीज़। इफ हैविंग अ कोल्ड फ्लू फीवर यू आर रिक्वायर्ड टू वियर मास्क, ये अच्छी बात है, और अगर नहीं भी हो तो भी मास्क पहन के ही जाना, ठीक है, मेरा यही सजेशन रहेगा। और यहाँ पे लिखा मोबाइल फोन विल नॉट अलाउड इनसाइड द कैंपस, सही बात है, कैमरा मोबाइल ये सब इनसाइड कैंपस में अलाउ नहीं है एग्जाम के टाइम, ठीक है। यू शुड नॉट मीट कम इन कॉन्टैक्ट विथ एनी पर्सन फ्रॉम द एकेडमी। इफ यू bring any item to give to person inside the academy then your admission interview stands cancel and will be blacklisted। security will conduct through check of bag प्रायोर एंट्री परमिशन, मतलब कि
अगर आप जो है वो कॉलेज के किसी भी पर्सन से नहीं मिल सकते, उनको कुछ नहीं दे सकते, अंदर अगर कुछ भी ले करके जा रहे हो, अगर पकड़े गए तो आपका इंटरव्यू एडमिशन सब कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे बैग चेक भी होगा। यहाँ पे लिखा है यू हैव टू फॉलो ऑल द एसओपी, यानी प्रोटोकॉल्स है ये गोवा गवर्नमेंट के, एप्लीकेबल ऑन द डेट ऑफ इंटरव्यू एट योर एक्सपेंसेस, नो सच एसओपी वैलिड एट प्रेजेंट। मतलब कि आपको जो इंटरव्यू का डेट है, अगर उस दिन कोई गोवा गवर्नमेंट के हिसाब से कोई प्रोटोकॉल होगा तो आपको इसका खर्चा खुद देना होगा। वैसे तो अभी तक कोई ऐसा कोई प्रोटोकॉल है नहीं, ठीक है, तो वहाँ पे कोई खर्चा इसका नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट में NMA यानी नूसी मैरीटाइम एकेडमी डज नॉट हैव एनी एजेंट। अच्छी बात है यार, एजेंट नहीं होना चाहिए इस फील्ड में, बट फिर भी है एजेंट, ठीक, कोई बात नहीं। डू नॉट अप्रोच एनी वन क्लेमिंग टू गिव गारंटी सीट, वी हैव नो एग्रीमेंट with any agent for any agent nor any individual or any company for the purpose of guaranteed seat, you are selected as per your merit। मतलब कि ये सीधा सीधा बोल रहे हैं कि ये जो है इनके पास कोई एजेंट तो है नहीं, ठीक है, आपको प्लेसमेंट मिलेगा आपके काबिलियत पे, ठीक है, आपको अपने मेहनत पे प्लेसमेंट लेना होगा, ठीक है। थैंक्स एंड रिगार्ड्स, आज के लिए बस इतना ही। ये नूसी का एड्रेस है और ईमेल है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। जिसको जिसको ये मेल आया है वो इंग्लिश एंड मैथ, जीके और साइंस, ये सब अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।